हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। ये वीडियो काफ़ी लेट से आ रहा है। इनफैक्ट ये एडिटिंग वीडियो ही काफ़ी डिले हो गया। आई रिग्रेट। काफ़ी सारे फोटोज आए, अराउंड 200 फोटोज। उनमें से मैं कुछ ऐसे पिक्चर्स ढूंढ रहा था जो अच्छा भी हो और थोड़ा सा एडिटिंग का स्कोप भी हो। लेकिन कुछ ऐसे पिक्चर्स भी थे जो इतने अच्छे थे कि मुझे एडिटिंग का स्कोप ही नहीं दिखा। मैं एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन ढूंढ रहा था। अच्छा पिक्चर है लेकिन वैसे थोड़ा सा रॉ है, मतलब फाइल फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ। पिक्चर थोड़ा सा रॉ है, एडिटिंग करने का स्कोप है। तो इस वीडियो में 3 पिक्चर्स का एडिटिंग होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम लगे, लेकिन मैं एक दूसरे सेट के लिए दूसरे वीडियो बना रहा हूँ। कब बना रहा हूँ अब बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली एक दिन बनाऊंगा। ये जो एडिटिंग का वीडियो है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनिपुलेशन एंड कलर करेक्शन। वैसे एक बात ध्यान रखना, मैं एक फोटोशॉप एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुआ है मेरा। लेकिन वेडिंग और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में जब एडिटिंग की ज़रूरत होता था, उसी को थोड़ा सा एनहांस करके यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। इतना बोल रहा हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। एडिटिंग के मामले में अभी भी थोड़ा सा इमेच्योर ही हूँ, सीख रहा हूँ अभी भी। इवेंचुअली कुछ तो करके मैंने ख़त्म किया है। होपफुली यू लाइक इट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ अ फोटो बाय सुरजेंदु सेन। ये फ़ोटो काफ़ी अच्छा है। एक्सपोजर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट देन द फोकस इज़ राइट, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ द फोटो इज़ गुड, उसमें डिटेल्स है, सो आई कैन यूज़ दिस फोटो। इसमें काफ़ी स्कोप ऑफ एडिटिंग है, मतलब मैनिपुलेशन मैं इसमें कर सकता हूँ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। इस फोटो को, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को यहाँ से मैं निकाल के एक ऐसे सीन में डालूँ जो इसको कॉम्प्लीमेंट करे। और ऑब्वियसली एक्सपोजर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। सो सबसे पहले आई एम वर्किंग ऑन द एक्सपोजर हियर। यहाँ पे लेवल्स में ठीक कर रहा हूँ। जैसे मैं लेवल्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चेहरे के ऊपर उतना कलर उभर के नहीं आ रहा है, बट एज ऑफ नाउ इट्स फाइन। मैं कलर को थोड़ा सा ठीक कर दिया फॉर नाउ। उसके बाद मैं लास्ट में एक टचअप दे दूँगा एनीवेज। ये एक नया सीन है। इस सीन में मैं सोच रहा हूँ कि देयर विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांच एंड उसके ऊपर वो स्विंग आएगा। सो उस ब्रांच की कॉर्नर में ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो चिपका हुआ है। ऑफकोर्स उसके ऊपर और भी कुछ चीज़ें होंगी। जो क्रीपर्स होते हैं उसको मैं लेके आया, उसका थोड़ा सा कलर चेंज करके, जो ह्यू में हो जाता है वो, जब आप ह्यू को ऊपर नीचे करेंगे एक ऐसे पॉइंट आएगा, जब कलर सेट हो जाएगा वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेन सब्जेक्ट को लेके आया एंड क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करके आई विल बी प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट। प्रिटी मच ये जो बैकग्राउंड है, एनवायरनमेंट है, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द सब्जेक्ट। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक करना होता है। मास्क यहाँ पे बहुत काम आता है। तो एक बार आपने मास्क लगा दिया, सो व्हेन यू पेंट ब्लैक, उस पर्टिकुलर लेयर के नीचे जो है वो दिख जाएगा। व्हेरेवर देयर इज वाइट, उस पर्टिकुलर लेयर में जो है वो दिखेगा। सो बेस्ड ऑन दैट यू टेंड टू चेंज थिंग्स। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा पेशेंस लूज कर जाता हूँ मैं, बट इट्स ओके। तब से मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कर रहा हूँ, मास्क के ऊपर आई एम पेंटिंग इट ईदर ब्लैक और वाइट। वाइट जब पेंट करता हूँ सब्जेक्ट दिख जाता है, और ब्लैक जब पेंट करता हूँ तो बैकग्राउंड दिख जाता है। बस यही कर रहा हूँ मैं। नाउ आई प्लेस्ड अनदर क्रीपर, जो थोड़ा सा और नेचुरल लुक आ जाए इसके वजह से। यहाँ पे वो स्विंग का जो रोप है उसका अटैचमेंट ठीक से दिखना चाहिए। जब आप पूरा फोटो देखेंगे ये उतना क्लियरली पता नहीं चलेगा, पर जितना हो सकता है आप कोशिश कर सकते हो टू मेक इट लुक एज रियल एज पॉसिबल। अगर बहुत ही ज़्यादा फोटोशॉप एक्सपर्ट्स है
then I'm sure they will have even better methods to make it look more real. जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि शायद ये ठीक नहीं लग रहा है, शायद ये नेचुरल नहीं लग रहा है, हमें एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के साथ आ जाना है. उसको डार्क कर दो या फिर कोई दूसरे लीव्स को उसमें रिप्लेस कर दो. तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं. दिस इज़ द ओरिजिनल पिक्चर एंड यू हैव दिस. इट इज़ फाइन. मुझे लगता है कि वो जो लड़की के जो बाल है वो और नेचुरल तरीके से आ सकता था. दैट्स वन थिंग आई फील आई कुड हैव डन इट बेटर. बाकी आप कमेंट में लिख दो आपको कैसा लगा. दिस इज़ द सेकेंड फोटो ऑफ पत्रिका गेट इन पुणे. द पिक्चर इज़ क्लिक्ड बाय सुनील लोधवाल. ये जो पिक्चर है इसमें मैनिपुलेशन टाइप कुछ होगा नहीं, लेकिन इसको एनहांस इस तरीके से करूँगा कि जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है इस पर्टिकुलर पिक्चर में वो सारा कुछ मैं निकाल दूंगा और थोड़ा सा नेचुरल एलिमेंट्स इधर उधर डाल के कलर करेक्शन के साथ आई विल एनहांस द पिक्चर. उसके साथ क्योंकि ये स्काई थोड़ा सा बोरिंग है, हो सकता है स्काई को थोड़ा सा रिप्लेस कर दूँ. दैट्स इट. सो सबसे पहले एज़ यूजुअल थोड़ा सा एक्सपोजर का लेवल्स में देखता हूँ. थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इस पिक्चर में अच्छा लगेगा. दैट्स व्हाट आई फील. उसके बाद जो पैच टूल होता है यहाँ पे मेरे स्क्रीन में आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप अगर एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पैच टूल है. ये सारा जो भी 99% जो भी मैं इसको निकाल रहा हूँ दैट इज़ यूजिंग पैच टूल. वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट वॉज द स्टेप्स को नेचुरल दिखाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो स्टेप्स का शेप चेंज हो जा रहा था, अजीब लग रहा था. तो अभी तो मैं ऊपर से करते गया, लेकिन फाइनली कुछ जुगाड़ हो जाएगा उसका. यहाँ पे जो एक बंदा बैठा हुआ उसको एक रख के बाकी सभी को निकालने का प्लान था. सोचा नहीं था कि ये कार और ये मोटर बाइक वगैरह इसको उतने अच्छे से निकाल पाऊँगा, बट समहाउ वो हो गया. कुछ ऐसी चीज़ें मिल गया जिसको मैं यूज़ कर सकता था उसकी जगह पे. देखो ये सिग्नल वाला जो पोल है उसको भी निकालना था. तो वहाँ पे एक ट्री को लाके वहाँ पे रखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन ट्री का अगेन कलर थोड़ा सा मिसमैच है. सो एंड ऑफ द डे मुझे उसका एक्सपोजर और थोड़ा सा कलर चेंज करके, शायद सिर्फ एक्सपोजर चेंज किया मैंने, सिर्फ उस ट्री के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो इट वॉज फाइन. मैं काफ़ी कंफ्यूज था इस पर्टिकुलर जो येलो फ्लावर से उसको रखना है कि नहीं रखना है. बीच में निकाला भी, फिर से डाला था. फाइनली मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फ्लावर्स मैंने उसको रखा है.
अगर आप इस फाइनल फ़ोटो को ऐसे ही देखेंगे तो हो सकता है कि आपको पता ना चले, लेकिन अगर आपको ये पता रहेगा कि ये एडिटेड फ़ोटो है तब हो सकता है कि आप ठीक से देखें और कुछ चीज़ें पता चल जाए। ये पर्टिकुलर एडिटिंग देखने के बाद तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके से हम सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर वहाँ से गायब कर सकते हैं, बट माई फेवरेट टूल हैज़ ऑलवेज बीन पैच टूल। काफ़ी सारे ऐसे चैनल को देखता हूँ मैं, मोस्टली इंग्लिश चैनल्स फ़ोटोशॉप के ऊपर, लेकिन आई थिंक बहुत इजी मेथड से जो समझाते हैं दैट चैनल वुड बी पिक्सइमपर्फेक्ट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक ओरिजिनल पिक्चर। उसके बाद ऐसे बन गया। दिस पिक्चर इज क्लिक्ड बाय सुयश प्रताप सिंह। अगर आपको ये लोकेशन के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस पिक्चर में ख़ास कुछ चेंजेस मुझे पता नहीं चला, बट एक्सपोजर चेंज करना था। यहाँ पे कोई लेडी मोबाइल लेके उसको देख रही है, उनको निकाला था, पीछे डस्टबिन है उसको निकाला था। तो जब मैं एडिटिंग शुरू करूँगा शायद वो रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो रिमूविंग द लेडी विद द मोबाइल और रिमूविंग द डस्टबिन पार्ट एडिटिंग में नहीं है। अगेन मैंने पैच टूल से ही किया वो। लेकिन इस पर्टिकुलर पिक्चर में आई वुड वॉन्ट टू रिप्लेस द स्काई बहुत बोरिंग है, पूरा वाइट है, और जो भी पीछे हिल्स है उसमें थोड़ा सा डिटेल्स लेके आना पड़ेगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये चीज़। सो विल स्टार्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, बस मोस्टली मैंने यही किया है कि वो जो लेवल्स है वो थोड़ा सा चेंज करके उस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा डिटेल्स लेके आया, और वहाँ पे हिल्स की जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ऑब्वियस कर रहा था कि स्काई वहाँ पे लगाया गया है। तो ये भी मुझे करना था कि एक्स्ट्रा क्लाउड्स डालूँ। तो इन द फाइनल पिक्चर जो मैंने रिकॉर्ड एक्चुअली नहीं कर पाया, मतलब जब रिकॉर्डिंग सब ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक दो एडिशनल क्लाउड्स मैं डालूँगा। तो दिस वॉज द इनिशियल पिक्चर एंड दिस इज़ द फाइनल पिक्चर। तो होपफुली आपको ठीक लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा एडिटिंग तो गिव मी अ लाइक। अगर आपको लगा कि कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकता था तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक 2-3 फ़ोटोज़ का और एक सेट का एडिटिंग करूँगा इफ़ यू गाइस हैव लाइक दिस। अगर इसका एप्रिसिएशन मिला तभी मैं 3 और फोटोज़ का एडिटिंग करूँगा। कब करूँगा पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली आई विल कम बैक विद अनदर सेट, अनदर एडिटिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।